शेल फॉर यूक्रेन, यह खबर आप देख सकते हैं। यहीं से सारी की सारी कहानी शुरू हो रही है। चलिए आपको विस्तार से कहानी बताते हैं। ए लुक टू यूरेनियम बेस्ड एनमो द यूके विल सेंड टू यूक्रेन। यूके क्या कर रहा है? देखिए, मैं हालांकि कई बार अपनी एडवाइस देने से बचता हूं, लेकिन कई बार जब बहुत ज्यादा आपकी तरह खबरों के बीच में रह लेता हूं तो बिन मांगी एक जानकारी दे ही देता हूं। और वो जानकारी यह है, अपनी राय चल क्या रहा है दुनिया में। मेरी नजर में ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। कौन लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? ये जो यूरोपियन यूनियन वाले लोग हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, ये युद्ध को शांत कराने का तो काम नहीं कर रहा है। और अगर युद्ध शांत कराने का ये काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी केवल इतना चल रहा है, जैसे होता है ना, हवन कुंड के अंदर घी डाला जाता है ताकि वो हवन जो है वो बहुत बढ़िया से संपन्न होता रहे। ये लोग हवन कुंड के अंदर उस घी को यज्ञ के रूप में, यज्ञ वेदिका में चलाने का काम नहीं कर रहे हैं। अब तक जो चल रहा था समझ में आ रहा है, लेकिन असल मायने में ये जो अब काम करने जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक क्या है? ये यहां पर यूरेनियम, डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले डालने जा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? हवन वेदी का जो यज्ञ चल रहा था, जिसको ये युद्ध मान रहे थे कि सब अच्छा हो रहा है, युद्ध अपने आप में अच्छे के लिए हो रहा है, रूस का पतन हो रहा है, लेकिन असल मायने में अब जो तुम करने जा रहे हो ना, ये आग का गोला बनकर निकलेगा। गोला बनकर क्यों निकलेगा इसको समझ लेना, क्योंकि दुनिया में अभी मैंने जैसे ही पोल में आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा तो आपने दो ही जवाब दिए। यूरेनियम का अर्थ होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, बस इतना ही समझना काफी है आपको। आप सबको पता है कि यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय बम में होता है। आप सब लोग ये जानते हैं कि नाभिकीय बम यानी न्यूक्लियर वॉर, और न्यूक्लियर वॉर से हम सब अपने आप को बचाकर रखना चाहते हैं। यही तो सबसे बड़ा इस समय का सबसे बड़ा द्वंद्व है कि कहीं न्यूक्लियर वॉर छिड़ ना जाए। और उस स्थिति में यूके यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के बॉम्ब पकड़ा रहा है, यह कहते हुए कि मैं तो पूरे छीन-हीन यूरेनियम के गोले पकड़ा रहा हूं। मतलब यह न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, यह तो उस बॉम्ब के अंदर से दम निकाल लिया गया है, वो वाला बॉम्ब है। मतलब थोड़ा सा समझाइए सर, कहना क्या चाहते हो? बोले देखो, जो यूरेनियम होता है ना, जो न्यूक्लियर बॉम्ब में काम आता है, वो ताकतवर यूरेनियम होता है। तो बोले मैंने क्या किया? बोले इसकी जान निकाल ली। जब जान ही निकाल ली तो तुम क्यों दे रहे हो भाई? बोले इसलिए दे रहे हैं कि ये जान निकालने के बाद भी काफी ताकतवर होता है। मतलब यार, तुम जो करो वो सब सही, और रूस बेलारूस में ले जाकर के अपना न्यूक्लियर टैक्टिक मिसाइल को तैनात कर दे तो वो गलत। गजब दोगलापन है। तुमने यूक्रेन को यूरेनियम के गोले पकड़ाए ये कहकर के कि ये जो चैलेंजर नामक हम लोग इनको टैंक दे रहे हैं, ये इस टैंक से फेंके जाएंगे। और फिर फेंक के क्या होगा? बोले ये टैंक से जब गोले फेंकेंगे तो ये रूसी जो टैंक हैं, T-72 टैंक जो वहां चल रहे हैं यूक्रेन में, उनके अंदर घुस करके ब्लास्ट करेंगे। भाई कुछ तो मामला गड़बड़ है। मामला इतना गड़बड़ है कि पुतिन धमका रहे हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, और अगर तुम ठीक नहीं कर रहे हो तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये वो वाली बात है। अब आते हैं, हम आपको बताते हैं असल में क्या है ये कहानी, क्या खबर है ऐसी जिसके चलते दुनिया एक बार फिर शांति की उम्मीद तो नहीं कर सकती। क्योंकि ये लोग सब मिलकर, कल के सेशन में मैंने बताया था 23 देश मिलकर यूक्रेन को वेपन दे रहे हैं। आज के सेशन में मैं बता रहा हूं, यूके कह रहा है कि मैं डिप्लीटेड यूरेनियम दे रहा हूं। सही तो नहीं हो रहा है कुछ भी। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि कुछ भी गलत क्या है इसके अंदर, सब सही तो है। हम केवल टैंकों के अंदर बैठे हुए जो टैंक हैं रूसी, उनको खत्म करना चाहते हैं। अगर तुम्हें दिक्कत है तो अपने टैंक हटा लो। ये क्या है असल में, कहानी क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो साथियों, असल मायने में आपको याद होगा, जर्मनी ने यूक्रेन को हाल ही में लेपर्ड नामक टैंक दिए थे। लेपर्ड जो कि जर्मनी के द्वारा यूक्रेन को दिए गए थे, ताकि वो उन टैंक से रूस ने जिन क्षेत्रों पर अपना अधिकार यूक्रेन में जमाया है, उन क्षेत्रों में जो रूसी सेना है या रूसी टैंक हैं, उनको मिटाने के काम आ सकेगा। टैंक क्या होते हैं? ऐसे होते हैं टैंक। ठीक है। अच्छा, आपको पता है बैटल के अंदर, युद्ध के अंदर इन टैंक का सबसे बड़ा यूज क्या होता है? असल में ये जो टैंक होते हैं ना, इनमें ये जो बाहर की तरफ आपको शीट दिखाई दे रही है, ये असल में बहुत मजबूत आर्मर होती है।
ये ऐसी चीज होती है कि इस पर अगर आप गोली वोली मारो, गोला वोला मारो, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टैंक को खत्म करने के लिए कहते हैं कि इसके ऊपर यहां पर एक सिपाही जो है वो बाहर निकलकर गर्दन निकाल के देख रहा होता है। इनका सबसे नाजुक पॉइंट जो टैंक का बताया जाता है वो ये वाला पॉइंट बताया जाता है। ये जो कई बार ढक्कन खोल करके सैनिक देख रहा होता है, हालांकि सैनिक को देखने के लिए चीज यहां से भी